हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स आपके इतिहास का सबसे बड़ा वीडियो ये होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पेपर लिखना आपका काम है, पेपर चेक करना हम जैसे टीचर्स का काम है। बट दोस्तों, पेपर चेक करने का प्रोसेस ये चेंज हो चुका है। पहले फिजिकल पेपर चेकिंग हो रहा था, बट अभी से सभी ब्रांचेस का, सभी ईयर्स का, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर लास्ट सेमिस्टर तक, फाइनल ईयर के बच्चों तक, सभी बच्चों के पेपर इस बार से डिजिटली चेक होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं तो पेपर चेकिंग ये कैसे होता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पेपर कैसे लिखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर मैंने तो कॉपी किया ही नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर कॉपी केस आ गया, ऐसे कैसे? तो ये भी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एमएसबीटी डिप्लोमा से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। एंड दोस्तों, डाउनलोड दी ऐप तौसीफ ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमएसबीटी डिप्लोमा का नंबर 1 एप्लीकेशन, 200 से भी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए, बिना देर किए, एमएसबीटी पेपर चेकिंग जो अब फिजिकली नहीं हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। डिजिटल पेपर चेकिंग ऑल सेमिस्टर्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पे सबसे जरूरी बात, सर कैसे होता है पेपर चेकिंग ऑनलाइन, आप हमें बताइए। तो दोस्तों चलिए, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, यहां पर देखिए, मैंने लिखा है डीईसी। अगर आप ये देख सकते हैं तो दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो डीईसी। डीईसी का मतलब डिजिटल इवैल्यूएशन सेंटर, जिसको पहले कहा जाता था आरएसी। पहले क्या कहा जाता था? आरएसी। अब दोस्तों, आरएसी का नाम चेंज हुआ है क्योंकि फिजिकली पेपर जब चेक होते थे तो उसे आरएसी कहा जाता था। अभी कंप्यूटराइज पेपर चेक हो रहे हैं, उसे डीईसी कहा जाएगा, डिजिटली इवैल्यूएशन सेंटर। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एससी। एससी मतलब स्कैनिंग सेंटर्स। अब मान के चलो, आप आपका पेपर देकर, आपने आपका पेपर दे दिया, कॉलेज में सबमिट किया, कॉलेज वाले वो सभी बंडल्स को लेंगे, सारे पेपर्स को लेंगे और स्कैनिंग सेंटर्स में भेज देंगे। स्कैनिंग सेंटर्स मतलब जहां पे आपका पेपर ये स्कैन होता है। ओके, तो दोस्तों, जितने भी स्कैनिंग सेंटर्स एमएसबीटी ने असाइन किए हैं, कि मतलब मैक्सिमम स्कैनिंग सेंटर्स ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। मतलब मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उसको स्कैनिंग सेंटर बनाया गया है। तो आपके कॉलेजेस के सारे पेपर पहले जाएंगे स्कैनिंग सेंटर में। वहां पर जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद क्या होगा? आपका पेपर स्कैन होगा। कैसे स्कैन होगा वो भी जरूरी है। दोस्तों यहां पर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्यूआर कोड जनरेट एज पर योर सीट नंबर। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपका पेपर जब स्कैन होगा तो स्कैन होने के लिए कौन से पेजेस स्कैन होंगे? आपको पता है, आपका जो आंसर सीट है वो 32 पेजेस का होता है। अब दोस्तों, पेज नंबर 3 से लेकर 32, मतलब पेज नंबर 3 टू 32, यहां तक के सारे पेजेस स्कैन होंगे। आपका सीट नंबर वाला पेज, आपके कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोड वाला पेज स्कैन नहीं होगा। फिजिकल पेपर जब चेक होते थे तो हमारे पास पहला पेज आता था, नो डाउट उसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर का होलोग्राम स्टिकर भी चिपकाते थे। बट अगर किसी पेपर चेकर को चेक करना है कि ये कौन से कॉलेज का पेपर है, तो हमें पता चलता था विथ देयर इंस्टीट्यूट कोड। बट दोस्तों, अब इतना स्ट्रिक्ट किया है ना,
एमएसबीटी ने पूरा प्रोसेस इतना जबरदस्त किया है, बस एक लूप होल छोड़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों अब कोई भी पेपर चेकर को यह पता नहीं चलेगा कि ये पेपर कौन से कॉलेज का है, इस बच्चे का सीट नंबर क्या है। समझ में आ गया? तो ये सबसे जरूरी बात है। अब दोस्तों पेपर आपका स्कैन होगा और आपके सीट नंबर के हिसाब से वो कंप्यूटर एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा, सारा डेटा उस क्यूआर कोड में स्टोर होगा। समझ में आ गया? अब दोस्तों ये बात आपकी जरूर क्लियर होनी चाहिए जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, पेज कम हुआ और फटा हुआ दिखा तो कॉपी केस फाइल होगा फ्रॉम स्कैनिंग सेंटर ओनली। दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये केसेस अभी बहुत सारे कॉलेजेस में हुए हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको सुनना बेहद जरूरी है। अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट है तो दोस्तों जैसे ही आपके हाथ में आपका आंसर शीट आएगा तो आंसर शीट आने के बाद सीट नंबर लिखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सारे पेजेस को चेक करना, पेज नंबर 3, 4, 5, 6 अप टू 32। अगर कोई एक आधा पेज गायब है, कोई पेज बीच में फटा हुआ है, पेज खराब है, तो तुरंत आप जो सुपरवाइजर है उनको बोल दीजिए कि सर प्लीज चेंज माय आंसर शीट, मुझे नया वाला आंसर शीट दीजिए। द रीजन इज जब आपका पेपर स्कैन होने के लिए स्कैनिंग सेंटर में जाएगा और स्कैनिंग सेंटर में अगर उसको पता चला कि अरे पेज नंबर 20 गायब है, अरे पेज नंबर 20 फटा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो स्कैनिंग सेंटर वहीं से आपके कॉलेज में रिपोर्ट करेगा उस स्टूडेंट का कॉपी केस, उसको स्पेशली पकड़ा जाएगा एज अ कॉपी केस। देखो दोस्तों आगे जाके खाली फूको दिमाग को टेंशन क्यों पालने का, तो मैं आपको वही बता रहा हूं, जब भी पेपर आप आगे से दोगे तो आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, सारे पेजेस को चेक करना है, सारे पेजेस अच्छे से है ना, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है ना। अदरवाइज पेपर चेक तो बाद में होगा पर चेक होने से पहले ही स्कैनिंग वाला ही वहां पे बोल देगा कि कॉपी केस, इसको वापस से कॉलेज में रिपोर्ट करो। तो जो भी स्कैनिंग सेंटर है वो आपके कॉलेज में रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे का ये सीट नंबर का ये पेज खराब है, तो जो भी है उनका अंदर मतलब अंदर के अंदर उनका जो बात होगा बाद में। समझ में आ गया? वो बोल सकते हैं कि हमने तो अच्छा दिया था, पता नहीं क्या सीन है, खाली फुकट डोक्याला टेन्शन का घ्यायचं, कळतंय का? तर हे काम तुम्हाला नक्की करायचे मित्रांनो, पेपर हातात आल्यावर सगळे पेजेस व्यवस्थित आहेत का हे बघून घ्या। दोस्तों अगर ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है ना तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपके लिए ऐसे अंदर की बातें निकाल कर लाऊं। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। पेपर सारे स्कैन हो गए, आपके सीट नंबर के हिसाब से क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो स्कैनिंग सेंटर है वो आपकी जो सॉफ्ट कॉपीज है, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ पेपर फॉरवर्ड टू असाइंड डीईसी सेंटर, मतलब जहां पे पेपर आपके चेक होने वाले हैं ना वहां पर वो पेपर भेज देगा, मतलब हार्ड कॉपी उनके पास ही रहेगा, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर से भेज देगा। समझा? उनके सिस्टम में कंप्यूटर से इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली इमेजेस फॉर्म में ही जाते हैं ये सब चीजें। समझ में आ गया? तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब यहां से देखो बच्चों बहुत ही तगड़ा सिस्टम लगाया है एमएसबीटी ने, इतना जबरदस्त सिस्टम किया है ना कि कहीं पर भी बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चों के मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। इसलिए अब एमएसबीटी ने क्या तुगड़म लगाया है वो सुनिए। अब दोस्तों उसके बाद अब आपका पेपर चेकर, ध्यान से सुनिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका पेपर चेकर जिसको पेपर चेकिंग करना है, अब ध्यान से सुनना, वो जब पेपर चेकिंग के लिए बैठेगा तो उसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। देखो इधर पेपर चेकर को 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, उसको पहले तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा उसका, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जब तक वो कंप्यूटर के सामने बैठा है उसका
फेस स्कैन होगा, वेबकैम से फेस स्कैन होगा। वही इंसान बैठा है ना, ऐसा तो नहीं किसी ने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया और जल्दी से जल्दी पेपर निपटाने हैं इसलिए कोई यंग टीचर को बिठा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ा लूप होल जो था सिस्टम में उसको निकाला गया है। आपने देखा रहेगा इसके पहले जो पुराने चावल मतलब पुराने स्टूडेंट जो हमारे हैं उनको पता होगा कि सर मेरा पेपर बहुत गंदा चेक हुआ, सर मेरा ये क्वेश्चन को मार्क्स ही नहीं दिया। ऐसा क्यों होता था आपको पता है? क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आते थे कि पेपर चेक करने वाले का एक्सपीरियंस नहीं था, तो या उसने वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं था। समझ में आ गया? तो दोस्तों अब यहाँ पर एक लूप होल अभी भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कि मेरे नाम पर अगर मैथ्स के पेपर असाइन हुए हैं तो मैं ही बैठना चाहिए वेबकैम पे, मैं कंटिन्यू दिखना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बहुत जरूरी बात है। कोई नहीं तो पहले ऐसा होता था, अब देखो दुनिया में चीजें होती रहती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं होता रहेगा इसलिए सिस्टम बदला रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों लूप होल क्या है, क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे का लूप होल क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि पेपर चेक करने वाले ने मार्क्स दिया, मान के चलो 70 में से 10, उस बच्चे ने पेपर को वापस से रीअसेसमेंट के लिए डाला, रीअसेसमेंट में उस बंदे ने मार्क्स दिया 70 में से 50। अब दोस्तों इतना बड़ा चेंज ये कब आने लगा? जब एमएसबीटी को पता चला कि पहला जो पेपर जिसने चेक किया था वो उतना एक्सपीरियंस वाला था नहीं। हालांकि 3 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया तभी भी था, बट उस टाइम पे हो सकता है कि उसने खुद के नाम पर पेपर का बंडल लिया रहेगा और किसी यंग बच्चे को दिया रहेगा जो जस्ट पास आउट होकर ज्वाइन किया है जॉब के लिए, इसलिए ऐसा चीजें हुआ रहेगा। तो इसलिए अभी उन्होंने फेस स्कैन रखा है, वही बच्चा वही टीचर पेपर चेक करेगा जिसके नाम पर पेपर असाइन है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये वाली जो हरासमेंट है ना, बच्चों को जो नाहक म्हणजे उगाचच मुलांना जो त्रास होत होता ना, तो त्रास आता इथे कुठेतरी कमी होईल। समझ में आ गया? बट दोस्तों इसके अंदर एक सबसे बड़ा लूप होल अभी भी है। क्या है लूप होल? ये एमएसबीटी को भी आप वीडियो भेजो। इसके अंदर एक लूप होल ये बचा है, एमएसबीटी ने क्राइटेरिया रखा है 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस जो पहले भी था, बट अभी उन्होंने एक नया क्राइटेरिया लाना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उसी सब्जेक्ट का पेपर आप चेक कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए था। बट अभी जितने भी मैंने बात किया मेरे टीचर से, टीचिंग लॉबी में जितने मेरे फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बोला कि ये लूप होल अभी भी है। मतलब मान के चलो कि अगर मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पेपर चेकिंग के लिए एलिजिबल हो गया, बट मान के चलो कि मैंने सॉम नाम का सब्जेक्ट है या कंप्यूटर का मान के चलो डीटी है, डिजिटल टेक्निक। अब वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं है पर 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं डीटी भी ले सकता हूं अगर मैं कंप्यूटर का फैकल्टी हूं तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब देखो क्या है ना, कुछ टीचर्स ऐसे हैं, आप हार्श रियलिटी में आपको बताता हूं, हार्श रियलिटी, कुछ टीचर्स ऐसे हैं, आपको पता है बहुत सारे कॉलेजेस में पेमेंट टाइम पर नहीं होता है, तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एक पेपर चेक करने का आज 20 रुपया मिलता है। तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो चलो 100-200 पेपर चेक कर लूंगा तो 4 पैसा मेरे घर पे आएगा, इसलिए जो सब्जेक्ट कभी पढ़ाया ही नहीं है वो भी सब्जेक्ट ले लेते हैं चंद पैसों के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सभी टीचर्स खराब है, बट कुछ तो है, डेफिनेटली है। तो उस चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में उन बच्चों का नुकसान होता है, फिर उनको ऐसे 10 मार्क्स मिलते हैं, फिर बाद में जब ओरिजिनल टीचर चेक करता है तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये लूप होल एमएसबीटी को बंद करना होगा, वही सब्जेक्ट दीजिए जो उसने पढ़ाया है। समझा? तो ये सबसे जरूरी बात है। अब दोस्तों उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मॉडल आंसर पेपर। दोस्तों आपको याद है जो फिजिकल पेपर चेक होता था तो उसका मॉडल आंसर पेपर भी रिलीज होता था। हमारे पास मॉडल आंसर पेपर प्रॉपरली होता था, इस क्वेश्चन का ये पूरा के पूरा आंसर, पूरा के पूरा न्यूमेरिकल एज इट इज सॉल्व किया रहेगा। बट दोस्तों अभी मॉडल आंसर पेपर बंद हो चुके हैं, मॉडल आंसर पेपर बंद।
सिर्फ हिंट दिया जा रहा है मॉडल आंसर पेपर के नाम पर। पेपर चेकर को, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में असेसर बोलते हैं, पेपर असेस जो करता है, उसे हिंट दिया जाएगा। मतलब कैसे? मतलब मान के चलो कि कोई एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है। अब उस न्यूमेरिकल में सपोज 4 मार्क्स का है, अब उसमें 4 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, 4 वैल्यूज, तो वो बस 4 वैल्यूज देगा लिखकर, ये 4 वैल्यूज है क्या चेक करो। अगर ये 4 आंसर है तो 4 मार्क्स, नहीं है कितना मैच हो रहा है उस हिसाब से आप देखो। थियरी पेपर में मान के चलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या डिफाइन डिजिटल टेक्निक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब उसका इतना बड़ा आंसर नहीं दिया रहेगा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये लाइंस दिख रहा है क्या उसके आंसर में, तो उतने ही लाइंस मॉडल आंसर पेपर में नजर आएंगे। नो डिटेल सोल्यूशन, ओनली हिंट्स प्रोवाइड, सिर्फ हिंट दिया रहेगा बच्चों पेपर चेक करने वाले को। तो पेपर चेक करने वाले को अगर उसने वो सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो वैसे भी हमने भी 5 साल पेपर चेक किए हैं, अगर जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है तो मॉडल आंसर पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए जरूरत पड़ती थी क्योंकि सबके आंसर्स अलग अलग होते थे। तो इसलिए तो दोस्तों ये बात समझ में आ गया। तो मॉडल आंसर पेपर आता हद्दपार झालेला आहे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आगे के पॉइंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और एमएसबीटी के 200 सब्जेक्ट्स अवेलेबल करने वाला एकमात्र एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल्स गूगल प्ले स्टोर iOS पे अवेलेबल है। 60,000 से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखो, ये भाई साहब ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है एमएसबीटी ने, ब्लैंक पेज। अब पता है हम स्टूडेंट को एक गंदी आदत है, सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए 3-4 पेज छोड़ देते हैं और आगे वापस से लिखना चालू कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर से गलती से ऐसा हो जाता है किसी कॉलेज में कि ब्लैंक पेज देखता है, वो आगे का चेक ही नहीं करता। हालांकि उसके बाद क्यूसी होता था, बट अभी अब छोड़ो ना वो अंदर की बातें, मैं खाली फुकट क्यों बोलो, आपको गलत हो जाएगा ज्यादा। तो जब बच्चे फोटोकॉपी मंगाते थे तो बच्चे बोलते थे अरे सर माझा पेपरच चेक नाही केला, त्याला वाटलं हा लास्ट पेज आहे, मी पुढे लिहिलं होतं 2 पेज सोडून। तो दोस्तों अब ऐसी गलतियां यहाँ पे पूरी बंद होने वाली है। कैसे? मतलब टीचर ने अगर मान के चलो वो पेपर ऑनलाइन चेक कर रहा है कंप्यूटर पे, अगर उसको दिखाई दिया पेज नंबर 20 ब्लैंक है, 21 ब्लैंक, 22 ब्लैंक, 23 ब्लैंक, तो उसको पूरे पेजेस चेक करने पड़ेंगे, सारे पेजेस, मतलब 32 पेज तक उसको स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। और जो भी पेज ब्लैंक है वहां पे ऊपर स्टिकर है, स्टिकर ब्लैंक पेज का स्टिकर, वो स्टिकर पे टिक किया तो वो स्टिकर ऑटोमेटिकली उस पेज पे जाके चिपक जाता है। ब्लैंक पेज का स्टिकर मतलब मैंने देखा ये पेज ब्लैंक था। ऐसे जितने भी ब्लैंक पेजेस है, अगर मान के चलो वो 30 त्याने 30च पानं बघितली, शेवटची 2 पानं त्याने बघितलीच नाहीत आणि त्याने पेपर सबमिट करायला गेला, तो वो पेपर सबमिट नहीं होगा। वो बोलेगा भाई आपने 30 पेजेस तक ही चेक किया, लास्ट के 2 पेज चेक कर, भले ही ब्लैंक होंगे तो वहां पे ब्लैंक पेज का स्टिकर लगा। तो दोस्तों ये इतना जबरदस्त काम एमएसबीटी ने किया है। तो दोस्तों जरूरी, ये बहुत अच्छा है, जो बहुत जरूरी था, गुड फॉर द स्टूडेंट्स, मैंने लिखा भी है, फुल पेपर चेक करना ही होगा। समझा? अब दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। मतलब क्या? देखो असेसमेंट उनका कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 3 लिखा है, एनी 3, और टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? अब मान के चलो बच्चे ने 1 और 2 ही सॉल्व किया, राइट? तो जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस है ना जो उसने सॉल्व नहीं किए हैं, तो यहाँ पे उसको उसके आगे लिखना पड़ेगा NA, मतलब उसका स्टिकर लिखना पड़ेगा, मतलब उसका स्टिकर होता है NA का, वो NA का स्टिकर वहां पे टाइप करना, क्लिक किया टन, क्लिक किया टन, खलास, मतलब मैंने चेक किया उसने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं।
अब इसका फायदा क्या होगा, अगर बच्चा रीअसेसमेंट के लिए डालता है और रीअसेसमेंट में सपोज पेपर चेकर बोलता है कि अरे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 मतलब ये सी पकड़ो सॉल्व किया था, इसने एने क्यों डाला, तो जिसने पहला पेपर चेक किया है वो फंस गया। इसलिए अब आंख नाक कान घसा सगळं ओपन ठेवून पेपर चेक करावा लागेल। समझा कि नहीं समझा बच्चों? वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है बच्चों, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट ये एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, दैट इज मॉडरेशन। आपको पता है पेपर मॉडरेट भी होता है, मतलब सर मॉडरेट तो तभी होता है ना जब हम लोग रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं रिजल्ट के बाद। ऐसा नहीं है बच्चों। मान के चलो कि लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ का एक बंडल आया चेकिंग के लिए, बंडल मतलब अभी फिजिकली आता था पहले, अभी तो कंप्यूटर पे आया। तो जो पहला आएगा ग्रुप ना, उसका फर्स्ट बंडल का 10% पेपर मॉडरेट होगा और दूसरे बंडल का 5% पेपर। ये छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, बट आप एक चीज इसमें थोड़ा सा अलग ये सुनने में आया है कि मॉडरेटर को जो पहले टीचर ने पेपर चेक किया है, मतलब सपोज कि इसने एक बंदे का पेपर चेक किया है, ओके, अब जो दूसरा टीचर चेक करेगा उसको दिखाई देगा कि इसने कितने मार्क्स दिए हैं। तो ये थोड़ा सा अलग लगा, ये चीज थोड़ी अलग है, ये हालांकि दिखता नहीं था, बट छोड़ो, ये फिलहाल आपके काम का है नहीं और ये इतना इफेक्टिव वर्क करता भी नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है। बट मॉडरेशन का रूल ऐसा था। अब दोस्तों ये देखो, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट क्वेश्चन स्कैम नॉट पॉसिबल, रिपीट क्वेश्चन स्कैम। अब बताया बच्चों को बहुत गंदी आदत है। अब बच्चों को आदत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनको लगता है कि कहीं से मार्क्स मिल जाए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B अगर 10वें पेज पे लिखा है तो वही क्वेश्चन नंबर 2B 30 नंबर के पेज पे भी लिखते हैं और उन्हें लगता है कि टीचर डबल मार्क्स देगा, मैं पास हो जाऊंगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2B का मार्क्स उसने कंप्यूटर में डाल दिया, वापस उसने देखा 30 नंबर पेज पे जाके, सपोज इसको 4 मार्क्स दिया, इधर भी 4 दिया, तो जैसे ही वापस 2B के जगह पे 4 डालने जाएगा तो उसको पॉपअप मैसेज आएगा कि ऑलरेडी मार्क्स डाला हुआ है, रिपीट क्वेश्चन, तो वहां पे वो उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब ये स्कैम नहीं हो सकते, ठीक है, ये समझ में आ गया पक्का 100%। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूसी। क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक। जब पेपर फिजिकली चेक होते थे तो उसका क्यूसी हुआ था। क्यूसी मतलब क्या, सपोज कि मैंने पेपर चेक किया तो क्वालिटी चेक में वो पेपर जाता था, तो वो जो टीचर्स थे वो चेक करते थे हर एक क्वेश्चन चेक किया है क्या। क्वालिटी चेक वाले को ये नहीं पता होता कि आंसर सही है या गलत है, वो बस ये देखता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को मार्क्स दिया है क्या, कोई पेज ब्लैंक मतलब कोई पेज पे मार्क्स डाला ही नहीं है या कोई क्वेश्चन चेक किया ही नहीं है, तो वो काम था क्वालिटी चेक का। अब वो क्यूसी पूरा बंद हो गया, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, क्यूसी वालों का पेमेंट खत्म। जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते थे जो पेपर चेक नहीं करते थे बट क्यूसी में आके बैठते थे, तो अब उनका पेमेंट गया बेचारों का। अब क्यूसी कौन करेगा, कंप्यूटर खुद क्यूसी करेगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों सबसे जरूरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो यही है जो मैंने आपको अभी तक बताया। अगर आप इस वीडियोस को दोस्तों 5000 लाइक बनता है तो दोस्तों मैं आपके लिए और एक लाइव सेशन भी लूंगा, और आपके जितने भी कमेंट्स है ना पेपर चेकिंग से रिलेटेड मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लाइव सेशन में उसी कमेंट को देखकर मैं लाइव सेशन लूंगा। वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अपना एप्लीकेशन तोशिब ट्यूटोरियल्स जरूर डाउनलोड करना। फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर लास्ट सेमिस्टर ऑफ डिप्लोमा ऑल ब्रांचेस, मोस्टली सभी ब्रांचेस के कोर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों देर किस बात की, डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय।